जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, एक धांसू सा क्वेश्चन है। दिया क्या है? tan थीटा बराबर m बटा n। तो ज्ञात करना है कि इतना बराबर क्या होगा। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को लिख लिया गया है। अब एक बात ध्यान दीजिए, दिया किस चीज का मान है? tan थीटा, और यहां पे क्या है? साइन और कॉस। तो एक तो है कि आप, एक तरीका ये तो नॉर्मल है कि tan थीटा बराबर क्या है? m बटा n। तो इसको आप लंब मान लीजिएगा, परपेंडिकुलर, और इसको मान लीजिएगा आप आधार यानी बेस। और बेस, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो आप यहां से हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालकर आप साइन और कॉस का मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। इसके जगह पर एक छोटा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप ये भी लगा सकते हैं कि देखिए, दिया किस चीज का मान है? tan थीटा का। हम किसी भी तरीके से इसी को यदि tan थीटा में बदल दें तो हम डायरेक्ट उसका मान रख सकते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो अब इस हिस्से में हम क्या करेंगे? देखिए, एक बात, भिन्न के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। 8 में यदि 4 का भागा देंगे तो कितना आएगा? 2। यदि हम अंश और हर दोनों में 2 का भागा दे दें, अंश में 2 का भागा दिए तो ये 4 हो जाएगा, और हर में 2 का भागा दिए तो 4 में 2 का भागा देंगे तो 2। इस निष्कर्ष से ये पता चला कि हम एक भिन्न के अंश और हर में बराबर संख्या से क्या कर सकते हैं? भाग या गुणा कर सकते हैं। किसी भिन्न के अंश या हर में किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में बराबर संख्या से भाग कर सकते हैं और गुणा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो गौर किया जाए, और हम देख भी सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, राइट ना? ठीक है, तो यदि उसी तरीके से देखा जाए तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। इसे किसी भी तरीके से tan थीटा में बदल दे तो अपना काम हो जाएगा। यानी साइन थीटा तो पहले से है, tan थीटा लाने के लिए कॉस से हमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो यहां पे रूल को हम लोगों ने समझ रखा है, यहां पे रूल को हम लोगों ने समझ रखा है कि हम लोग बराबर संख्या से अंश और हर में क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो हमें tan थीटा लाने के लिए जरूरत किस चीज का पड़ रहा है? बटा में cos थीटा। तो हम अंश और हर दोनों में हम किससे भाग दे देते हैं? cos थीटा से। जब cos थीटा से भाग देंगे तो यहां पर होगा क्या? नजारा कुछ ऐसा होगा, m साइन थीटा बटा में cos थीटा, और प्लस ये क्या होगा? n cos थीटा अब बटा में cos थीटा। ओके, यहां तक हो गया, और नीचे वाला में माइनस है। ठीक है, अब यदि गौर किया जाए तो m गुने ये क्या है? साइन थीटा बटा में cos थीटा। इसका मान tan थीटा, n अपनी जगह पर n, और ये क्या हुआ? cos थीटा से cos थीटा खत्म, 1। ये क्या हुआ? m गुने ये क्या हुआ? फिर ये हो जाएगा tan थीटा, ओके, और माइनस n गुणे, ओके। यहां तक बातें समझ में आ रही है? हाँ, इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं जी? देखा जाए और समझा जाए तो यहां पर आगे क्या किया जा सकता है? m tan थीटा का मान किसके बराबर है? m बटा n के। m बटा में n और प्लस n, ये टोटल बटा में है यानी भाग का साइन, ओके। हाँ, उसके बाद क्या कर सकते हैं? ठीक उसी तरीके से ये माइनस हो जाएगा, m इंटू tan थीटा का मान रखिए, m बटा में n माइनस n, करिए कैलकुलेट इसे, m स्क्वायर बटा में n प्लस n डिवाइडेड बाई m स्क्वायर n बटा माइनस n,
भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए, एन एलसीएम निकालिएगा, इस एन और यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो कितना एक, एन और एक एलसीएम एन, एन से एन खत्म, ये होगा एम स्क्वायर, ये एक एक का गुणा एन में करेंगे एन स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई एन और ये हुआ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब कर लीजिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा में एन, और ये कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, एन ऊपर नीचे क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन से एन फाइनल आंसर क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये रहा आंसर। हाँ,